नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं IBC 24 की खास पेशकश शहर संग्राम। मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मैदान संभालते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में इस बार मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार ये जो सीट है वो अनुसूचित जाति पुरुष के लिए आरक्षित हुई है। ऐसे में मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प जो है वो इस सीट पर देखने को मिलने वाला है। उज्जैन के अगर बीते इतिहास की बात की जाए तो 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, वहीं 3 बार कांग्रेस यहाँ पर काबिज महापौर के रूप में होते नजर आई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, किस तरह की तैयारियां हैं, आवाम क्या सोचती है इस बार के चुनाव को लेकर, और उसके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों का क्या मत है इस चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्व महापौर, क्योंकि इन्होंने ही अपना कार्यकाल जो है समाप्त किया है। मैम, क्या क्या सौगातें आपने बीते दिनों में दी है और कितना फायदा आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में उसका पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में बहुत सारे उज्जैन में विकास कार्य हुए हैं। हमारा जब आगमन हुआ था 2016 में तो एक बड़ी जिम्मेदारी सिंहस्थ महापर्व की तैयारी में हम सब लगे हुए थे। तो सिंहस्थ को सफल बनाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे बीच में। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सिंहस्थ महापर्व को भी सफल बनाने का काम हुआ है। और सौगातों की बात कहें तो कहते हैं कि जब जब उज्जैन में आता है सिंहस्थ तो उज्जैन की कायाकल्प हो जाती है, अनगिनत विकास कार्य होते हैं। तो मैं कहूँगी कि सिंहस्थ में भी बहुत सारे अनगिनत विकास कार्य उज्जैन शहर में हुए हैं, क्योंकि उज्जैन में धार्मिक नगरी होने के साथ साथ जब जब सिंहस्थ होता है तो देश का पर्यटन भी पूरे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो सिंहस्थ में भी अनगिनत विकास कार्य हुए हैं और सिंहस्थ के बाद में भी उज्जैन शहर को विकसित करने के लिए हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं आने दी। लिस्ट काफी लंबी है, अग्मिना जी जिस तरह से बता रहे हैं, जितनी लिस्ट बताई है क्या वाकई काम हुआ है क्या? अगर ये जो जैसा कि इन्होंने बताया है, भाजपा इनको अब टिकट नहीं देगी अगली बार। अगर इन्होंने वाकई में काम किया होता तो बीजेपी इनको वापस से महापौर का टिकट दे, क्योंकि इन्होंने काम मैं आगे बता रहा हूँ मैडम। उज्जैन में जैसा कि आपने अपने अभी हाल बयान में बोला कि उज्जैन धार्मिक नगरी है। हमारे यहाँ पे शिप्रा का पानी स्नान करने तो छोड़िए, आचमन करने योग्य नहीं है। और सिंहस्थ में ही अनेक साधु संत लोगों ने उस गंदे पानी में अपनी डुबकियाँ लगाई है। 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए आने के बाद भी हमारी शिप्रा आज भी मैली की मैली है, उसमें आप स्नान नहीं कर सकते। साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद भी खान नदी का पानी साफ़ नहीं कर पाते हैं, उसको डाइवर्ट नहीं कर पाए कि वो शिप्रा में मिलने से उसको रोक सके। राशन कार्ड के मामले में जो APL कार्ड और BPL कार्ड बने हैं, संभ्रांत लोगों के राशन कार्ड बना दिए। किन लोगों ने बना दिए ये, उन पे क्या कार्रवाई करिए, उनके हटाइए। और झिंझरगाड़ नगर निगम खुद शराब बेच रही है और उस अधिकारी को अगले ही महीने बहाल कर दिया उसको जैन को। तो आप देख लीजिए, ऐसी नगर निगम ने चलाया। और अभी ये आप यहाँ पे खड़े हैं स्विमिंग पूल में, कितना गंदा पानी है यहाँ पे नीचे, इधर ये गार्डन बना हुआ है, अभी बास आ रही है, अभी उल्टी हो जाए अभी लोगों को। और आवारा पशुओं की समस्या इतनी है, लगातार यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर कोई रोक नगर निगम नहीं लगा पाई है। ये बोर्ड पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आवाम की आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताइए क्या विकास हुआ है और इस बार जब महापौर का चयन होगा किस आधार पे होगा? 2 दिन से पूरी भाजपा की सरकार यहाँ उज्जैन में थी, एक भी जनप्रतिनिधि उनसे नहीं मिलने गया। ना ही टाटा के प्रोजेक्ट की उन्होंने बात करी, ना ही गंभीर के गहरीकरण की बात करी, ना ही यहाँ जो पेयजल के नाम पे टंकियाँ बनाई गई उसके बारे में बात करी गई। मतलब बहुत सारे मुद्दे। आपको भी क्या ऐसे ही लगता है कुछ विकास अपने स्तर पे कई विकास कार्य करे हैं और उनको श्रृंखलाबद्ध रखते हुए देखते हैं। तो शिप्रा का जो जल है ठीक है, पर शिप्रा स्वयं में प्रभाववान नहीं है। हमें यहाँ पर जो शिप्रा का जल चाहिए वो नर्मदा से लेके आना पड़ता है। तो समय समय पर शिप्रा उस जल को स्नान के लिए बनाया जाता है, पर निरंतर बनाए रखना थोड़ा सा कठिन है। पर प्रयासरत हैं, भाजपा प्रयासरत है और शौचालयों के लिए काम करा है। भाभी के उसमें
माननीय भाभी जी के उसमें संतुष्ट है, हाँ, मतलब संतुष्ट बीजेपी की लगभग कार्य प्रणाली से सारे जनता जो है वो संतुष्ट भी नजर आ रही है। आप मुझे बताइए कैसे आप आगते हैं इस बार, क्योंकि विकास की दरकार तो अभी भी उज्जैन के अंदर बहुत ज्यादा बनी हुई है। देखिए, शहर कोई सा भी हो मैडम, विकास की दरकार हमेशा बनी रहे, और वो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ विकास का परिचय भी होता है कि विकास की दरकार बनी रहती है। अभी बात चल रही थी कि इनको टिकट नहीं देंगे, तो मैं वो भाई साहब से ही पूछना चाह रहा हूँ कि उनका चयन समिति में सिलेक्शन हो गया। मुझे अभी पता चला कि इनको टिकट नहीं दे रहे हैं, बधाई उसके लिए, उनको चयन समिति में सिलेक्शन हुआ उनका। हमारे यहाँ पे कभी भी विकास चुनाव लड़ने के हिसाब से या चुनाव जीतने के हिसाब से नहीं किया था। हम जनहितार्थ योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी चुनाव को लेके विकास कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सिंहस्थ हमारी इसी कार्यकाल में निकला है। आज आप इसके पूर्वी उज्जैन में आए होंगे, तब की स्थिति और आज की स्थिति में क्या अंतर है आप भी समझ सकते हैं। तो कांग्रेस का काम है, उनके पास और कोई काम बचा नहीं, तो कम से कम वो बुराई तो कर ही सकते, तो उतना तो उनको करना भी चाहिए, विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक कार्य करते हुए उज्जैन का विकास किया है, आगे भी करेंगे, और हमारी प्रक्रिया हम करते रहेंगे इसको। ठीक है, प्रक्रिया है वो बोल रहे करते रहेंगे। उन्होंने जवाब भी दिया है कि काम किया है और विकास की दरकार हमेशा 1991 के अंदर तत्कालीन नरसिंह राव की सरकार और सुंदरलाल पटवा की सरकार हुआ करती थी। यहाँ पर एक गंभीर डैम बना था। माननीय महापौर जी बोले 50 टंकियाँ शहर के अंदर बना दे, मगर टंकी भरने के लिए पानी लाओगे कहाँ से? उस समय शहर की आबादी केवल और केवल 2.5 लाख करीब थी। आज शहर की आबादी 8.5 लाख के करीब हो गई है। अभी तक शहर के अंदर कोई अन्य स्रोत करे नहीं। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने सेवरखेड़ी डैम की एक योजना बनाई थी, डीपीआर बनाई थी। यहाँ के सांसद और इन्हीं के विधायक शिवनारायण जागीरदार जी, जो यहाँ के क्षेत्र के एमएलए थे, उन्होंने विरोध करके और सेवरखेड़ी डैम योजना को फ्लॉप कर दिया, उसको निरस्त करा दिया। साथ ही साथ आप शहर के अंदर कितना वायु प्रदूषण हो रहा है, धूल कंकड़ कैसे लग रहे हैं। आप देख रहे हो कि शहर के अंदर अमृत मिशन और टाटा का ये दोनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 1955 से अभी तक तो ये शहर की नई पाइपलाइन नहीं डला पाए, और शहर विकास की बात कर रहे हैं। पूरा शहर सीधे आरोप है सर। हमारे मित्र साथी ने जो बताया है कि शहर में पानी की व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि नर्मदा शिप्रा लिंक कभी नहीं संभव हो सकती थी। जो माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको किया है, और जो अभी गंभीर में पानी समाप्त हुआ था, नर्मदा का पानी पिया है, नर्मदा का पानी पिया है। और नर्मदा का होने के साथ साथ आज जो सिंहस्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे स्वच्छ पानी देखा जाए तो साधु माता। अभी जो जल संकट है उसका क्या? अभी जल संकट कोई नहीं है हमारे यहाँ। उज्जैन एकमात्र मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है, ऐसा मध्य प्रदेश शहर है कि जिसमें रेगुलर पानी दिया जाता है। आने वाले समय में आसपास की नगरों निगमों में देख लीजिए आप, 2 दिन 3 दिन छोड़ के पानी दिया जा रहा था। हमारे उज्जैन में एकमात्र शहर है कि जिसमें रेगुलर पानी दिया जा रहा है और साफ पानी दिया जा रहा है, और 9 टंकियों का विकास हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार देन थी चकोर पार्क, जो चकोर पार्क कांग्रेस का बोर्ड था उससे खंडित था। आज चकोर पार्क की स्थिति देखिए, लोग वो चकोर पार्क से उज्जैन में एक शहर में मात्र गार्डन था, उसका विकास किया गया। अन्य विकासों में देख लीजिएगा, ये इन्होंने सीवरेज पाइपलाइन की बात बोली गई कि सीवरेज लाइन, जब हम किसी का मकान घर वगैरह बनाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी व्यवस्था फेल होती है। आज इतना बड़ा शहर में सीवरेज प्लांट डल रहा है, जो आगे की भविष्य के हिसाब से स्वच्छता के दृष्टिकोण से जो उज्जैन नंबर 1 पे 8 लाख नंबर 1 आया है। हाँ, आबादी के हिसाब से 10 लाख के कम। आपको क्या, ये जो अपने साथियों की सारी बातचीत सुनी, क्या आपको लग रहा है कि क्या वाकई काम था? भाजपा का एक नारा है, काम बताओ पर काम ना करो कुछ भी। विकास करना है लेकिन काम कुछ नहीं करना है इनको। 10 साल पहले भी आगर रोड खुदी हुई थी, आज भी आगर रोड खुदी हुई है। ऐसा विकास कर रहे हैं ये। JNURM की योजना के तहत टंकियों का निर्माण हुआ था, वो निर्माण इतना टंकियों बन चुकी थी, वो आज भुना ये रहे हैं। कांग्रेस काम करती है, कांग्रेस काम करना जानती है, भाजपा केवल बनाना जानती है कि भाजपा बताती है कि हम काम नहीं कर पाते हैं। और जो ये काम कर रहे हैं, गंभीर डैम की हाइट, आज तक गंभीर डैम का निराकरण नहीं हुआ। एक पानी की समस्या हर बार मई जून में आती है, उत्पन्न होती है, एक दिन छोड़ के जल प्रदाय होते हैं। मेडिकल कॉलेज का बताओ कि लोग ना तो इनसे अस्पताल बन पाए कुछ अभी तक, जो इनका काम रहते हैं, जल की आपूर्ति कर नहीं पाते हैं। पानी की समस्या, पानी शुद्ध जल शहर वालों को मिल नहीं पा रहा है, वही नाले का पानी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने मतलब जनता को त्राहिमाम करके RD से सेटिंग करके वहाँ पर लोगों को मारने का काम किया है, भाजपा के पार्षदों को मारने का काम किया है इन्होंने। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
जो ये जो हम जिस बातों बहस कर रहे हैं ये हो रही है महापौर के लिए। क्या हमारे शहर का महापौर अप्रोचेबल है? क्या आप बताइए ना, आपको क्या कुछ नहीं, महापौर अप्रोचेबल होना चाहिए। एक यंग बंदा हो जो इस शहर को सुचारू रूप से चला सके, एजुकेटेड हो और शहर की समस्या को समझ के युवाओं के साथ मिलकर उसका समाधान कर सके, एटलीस्ट अप्रोचेबल हो। हम लोग ये चाहते हैं कि हम महापौर से डायरेक्ट जुड़ सके। मेरा सर यही सिंपल सा क्वेश्चन है कि महापौर अप्रोचेबल हो और काम समय से खत्म हो जाए। आपको भी क्या यही लगता है? हाँ, महापौर अप्रोचेबल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जनता के बीच का होना चाहिए। जो भी हो महापौर, पर वो जनता के बीच का हो, जो जनता के लिए काम करता हो। और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, इसने काम करा है। और अभी स्वच्छता के लेकर, नालियों को लेकर अभी अपन शहर में घूम रहे हैं, इतना साफ सुथरा हो रहा है शहर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही कर पा रही है। सर, उन्होंने कहा है कि महापौर जो होना चाहिए अप्रोचेबल होना चाहिए, आम जनता के टच में होना चाहिए। क्या ऐसा ही कैंडिडेट देगी क्या? निश्चित रूप से इससे पूर्व जब महापौर दिए वो जनता के बीच का ही दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की परिणति है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका प्रमाण है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर 24 घंटे 24/7 आम पब्लिक के लिए उपलब्ध है। पूरे 5 वर्षों में किसी भी समय अपेक्ष नहीं आया है कि महापौर अवेलेबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निगम में बहुत अच्छा काम करा है। चाह रहे थे कि जो मेयर का चुनाव हो वो सीधे जनता के बीच में आए। ये तो खुद चाह रहे थे कि पार्षद चुन कर आए। ये तो हमारी सरकार का डिसीजन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेयर का चुनाव होना चाहिए, ताकि ये तो यही चाहते थे कि गड़बड़ियां हो और उस गड़बड़ी में से पार्षद चुने और हमारे लोग खरीद सके, और इसीलिए इनकी व्यवस्था थी। ये आज महापौर जी शहर के अंदर बात कर रही हैं, ये और इनके मिस्टर कार्यालय में घर पे बैठ के तो कार्यालय खोल रखा था। आम जनता से कितनी बार मिले? ये नगर पालिका निगम के अच्छा मूलभूत समस्या ये है, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। उज्जैन शहर के लोगों को स्वच्छ दूध और स्वच्छ घी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आज यहाँ पे भाई साहब जो केलकर परिसर है उसमें कमलनाथ जी ने शुद्ध के युद्ध के खिलाफ अभियान छेड़ा और नकली दूध और घी बेचने वालों को जेल पहुंचाया, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको रिहा कर दिया। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे नकली दूध पिए और नकली दूध घी खाए। केलकर वाला उदाहरण है। उसको जब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कराया, कांग्रेस की सरकार ने उनको प्रकरण दर्ज कराया, तो केंद्र सरकार ने उनको माफ कर दिया। सर, उनका ये कहना है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सरकार ने छेड़ा था, लेकिन वो अभी नहीं नजर आ रहा है और बहुत सारा नकली जो है दूध मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, शुद्ध के लिए युद्ध जो इन्होंने छेड़ा ना, ये सिर्फ माफियाओं पे कार्रवाई करना, शुद्ध के लिए 2 पे कार्रवाई करके 20 से पैसा ले लिया, भ्रष्टाचार करके जेब में रख लिया, बाकी को चमका दिया। कर तो हम उसको आज भी रहे मैडम, हम आज भी उसको बराबर चला रहे हैं, लेकिन आज हम है ना क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जमीन पे कार्य कर रहे हैं, और सबके साथ वो कितना ही बड़ा हो और कितने छोटा, अगर वो गलत कर रहा है, अभी भी यहाँ पे फैक्ट्रियां सील हुई हैं, जो मिलावट कर रहे थे वो अभी भी सील हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं करते। इन्होंने उसको एक भ्रष्टाचार का साधन बनाया था। और रही बात सफाई की मैडम, जिस उद्यान में आप ये आईबीसी के वो कर रहे हैं डिबेट, उसको आज से 10 साल पहले देखिए क्या स्थिति थी उसकी। ये भारतीय जनता पार्टी बोर्ड का ही कार्यकाल है। देखिए, मुद्दे बहुत सारे विकास कार्य की अभी भी दरकार है। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि विकास वाकई हुआ है और आने वाले 5 साल में कैसे महापौर का चुनाव करेंगे आप? बिल्कुल मैडम, विकास तो बहुत कुछ हुआ है। जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ भी आप सुंदरता देख लीजिए। इसके अलावा कोई सा भी पार्क हो उज्जैन का, वो भी देख लीजिए, रोड देख लीजिए। स्मार्ट सिटी में भी कुछ जगह तोड़फोड़ कुछ हुई है, वो भी वापस सुधर जाएगी, सब कुछ होगा और आने वाले समय में भी बहुत तो विकास होना है मुझे लगता है। महापौर मीना जैनवाल जी ने इन 5 सालों में उन्होंने विकास क्या किया है? आज मालूम है, जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, ये आप गरीब जनता मालूम है ताई हो रही है 54 वार्डों के अंदर। किस विकास की बात कर रहे हैं? आज भी इंदौर रोड के अंदर, इंदौर रोड पर मालूम है नाला जो कि 6 वार्डों से जुड़ा हुआ है, आज भी पूरा ओपन नाला है, गंदगी से मालूम पूरा भरा हुआ है। किसी का अनसंतुलन बैलेंस बिगड़ता है तो सीधा नाले में जाएगा। किस विकास की बात करता है भाजपा? देखिए, जनता में बहुत ज्यादा रोष है क्योंकि विकास के जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सर, कैसे आप देखते हैं इस बार के चुनाव को? क्या काम किया है क्या बीजेपी? भाजपा का एक ही नारा है, झूठ बोलो और जोर से बोलो, झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये भाजपा का नारा है। और जिस तरह रावण की जान उसकी नाभि में थी, उसी तरह जिस तरह रावण की जान उसकी नाभि में थी, उसी तरह भाजपा की जान ईवीएम मशीन के अंदर है। इन लोगों ने बड़ी बेईमानी से 2015 में भी
इलेक्शन जीता। और इस तरह से ईवीएम के सहारे ये अगर इन्होंने काम किया होता या काम करेंगे तो महापौर को टिकट दे, इन्हें टिकट दे हैं। और इन्होंने झूठ के सहारे में धर्म के आधार पर ये वोट मांग रहे हैं, जबकि इनके कार्यकाल में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको भी लगता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे हर चीज़ का अवैध पैसा उगाया गया है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया नगर निगम को पिछले 10 साल में। उसके बाद में यहाँ पे स्वच्छता के नाम पे पैसा उगाते हैं पब्लिक से, और स्वच्छता की ये स्थिति है, गली गली के यदि फोटो दिखाएंगे आपको तो शर्म आ जाएगी। हम उनके शहर के अंदर रहते हैं और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम को दे नहीं पाए हैं। पब्लिक बहुत परेशान है और इस बार इनकी सत्ता नहीं आने वाली। सर आपका क्या कहना है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 40 पार्षद और एक महापौर, अगर इन्होंने विकास करा है तो ये शिवराज सिंह चौहान में दम है, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम है। तो इन 40 पार्षदों को फिर से लड़ा ले और बाकी महापौर को भी लड़ा ले, जब जनता बता देगी इन्होंने कितना विकास करा है। भारतीय जनता पार्टी और जब से हमारी महापौर बनी, ये उज्जैन के जितने विकास हैं इस महापौर जी नहीं करें। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, जब उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र लगता है तो महाकालेश्वर भगवान भी यही चाहता है कि सिंहस्थ क्षेत्र में जो सेवा देने के लिए हमारा बने। और अभी स्मार्ट सिटी जो आप कह रहे हैं ना, अभी भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी उज्जैन को ऐसा कर देंगे। आपने देखा होगा इसके पहले जब कांग्रेस का राज था 10 साल पहले, क्या रोडों की हालत थी, क्या बगीचों की हालत थी। यहाँ दारू पीते थे, यहाँ क्वार्टर रहते थे, सफाई करने वाला कोई नहीं मिलता था। जब से हमारी महापौर बनी है, हर बगीचा आप देखेंगे स्वच्छ है। और दूसरी बात, खिलाड़ियों जैसे खेल के लिए उपकरण लगाए, हर बगीचे में पहली बार हर बगीचे में उपकरण मिला है। और यही तालाब हमने कांग्रेस में नहीं देखा, इनका पार्षद है विजय दरबार, उसके वार्ड में भी चौमुखी तालाब देखेंगे। उस तालाब को इतना सुंदर किया है, हमने भेदभाव नहीं रखा, हमारी महापौर ने भेदभाव नहीं रखा। जहाँ कांग्रेस पार्षद भी थे वहाँ भी विकास हुआ है। आज ये स्थिति है कि जो कच्चे मकान थे प्रधानमंत्री आवास में, सब बस्तियों के मकान पक्के हो चुके हैं पूरे शहर में। क्या और ये इनके पास अब कोई आरोप ही नहीं है। ये तो क्या है, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भाजपा में आ जाए, क्योंकि इनके बड़े अकाउंट आ गए। आपके अकाउंट आ गए, आप भी क्या भाजपा में आएंगे? क्या भाजपा में आएंगे? भाजपा में से तो भाजपा के लोग भग रहे हैं, इनका सबका भविष्य खतरे में है। जो कांग्रेस से लोग चले गए हैं वो लोग इनकी जगहों पे बैठे। इनके नेता अभी वो प्रशिक्षण शिविर था बाहर बैठे हुए थे, और जो कांग्रेस से भाजपा में गए वो अंदर मीटिंगों में सर्किट कर रहे थे। ये सब लोग इतने परेशान है मैडम। मूलभूत समस्या बताता हूँ। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है उज्जैन में, भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, पर आज भी आप जुलाई माह में आ जाओ, जब पानी बरसता है पूरा शहर भरा रहता है। पूरे शहर में तालाब खुदे हुए दिखेंगे आपको, नदियां बहती हुई दिखेगी। और शिप्रा नदी के नाम पर ये राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले लोग शिप्रा नदी के नाम पर लाखों रुपए खा चुके हैं। आज भी वो शिप्रा मेली है। ये सैंपल भरने, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार सैंपल भरने दुकानदारों के जाती है, शिप्रा नदी के पानी का सैंपल कभी नहीं भरती। ये धर्म के नाम पर वोट लेकर के लोगों को भड़काने वाले लोग हैं। और इनकी महापौर जी ने क्या काम किए? इनकी महापौर जी ने अगर काम किए होते तो दावे से आते ये लोग लड़ने चुनाव। इनकी स्थितियां नहीं बन रही, इनके शिवराज सिंह चौहान की स्थितियां नहीं बन रही कि 1 साल लेट हो गया चुनाव। ये चुनाव वापस करवाएं जल्दी से जल्दी, ये अगर सरकार बना रहे हैं तो। बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, कहा बारिश के टाइम पे नाला बन जाता है, सब जगह लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप और गंदगी का आरोप ये लोग लगा रहे हैं, जिनके 15 महीने में स्नान पड़ा तो कीचड़ में इन लोगों ने स्नान करवाया, जिसके चलते कलेक्टर मनीष सिंह का ट्रांसफर हुआ। उसके चलते ये तो इनकी व्यवस्था है। और भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे, चोर लबार लंपट मुनि ज्ञानी, जस आप हूँ तस आन हूँ जानी। जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को समझते। 1948 से लेके 2014 तक का इनके इतिहास उठा के देख लो, भ्रष्टाचार से पटा पड़ा हुआ है। और ये बात कर रहे कि अरे भारतीय जनता पार्टी, अरे 15 महीनों में तुमने सिवाय तबादला उद्योग चलाने का और कुछ नहीं करा, किसानों के साथ धोखा करने के अलावा कुछ नहीं करा, जिसका जवाब किसान ने और जनता ने उपचुनाव में इनको दिया और बाहर कर दिया सत्ता से। इन्होंने, इनके बोर्ड ने जितना ये घोटाले कर रहे थे, उस घोटाले को दूर करने के लिए तो हमने ई टेंडरिंग व्यवस्था की, ई नगर निगम का गठन किया गया। जितना भी है स्मार्ट शहरों की गिनती में आती है। आज देखिए नगर निगम, ई लाइन संपत्ति कर, ई टेंडरिंग, सारी समस्या है कि दूर, कोई घपला नहीं, किसी प्रकार का पाक साफ, जो पारदर्शिता का ट्रांसपेरेंसी लाए बोल रहे हैं। ये सरकार केंद्र से लगा के नगर तक अडानी और अंबानी की सरकार है, दलालों की सरकार है। यदि यहाँ से प्रथम नागरिक से लगा के और हमारे पार्षद प्रतिनिधि से पूछ ली जाए कि स्मार्ट सिटी क्या होती है, स्मार्ट सिटी का तात्पर्य पूछ लो इन सबसे क्या होता है। ईमान गुमशुदा है, शिकायत किससे करे? सरकार की गली चोरों की छांव से लगती है।
चाहेंगे? देखिए, ये आज सरकार बदलने की तैयारी में ये बोलते हैं कि आज भाजपा का बोर्ड था, अब कांग्रेस का बोर्ड आए। मैं इनसे बोलती हूँ कि पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदल लो, हमारी सरकार बाद में बदलना। ठीक है मैम, आपको भी यही लगता है क्या कुछ? हाँ, हमें भी यही लगता है। इनके में वंश परंपरा है, इसलिए ये हमारी संस्कृति को समझ ही नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ा संगठन है जो सिर्फ लोगों के अनुसार चलता, ना कि एक परिवार के अनुसार चलता है। और सभी इसीलिए सब गर्व के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने बहुत अच्छा काम करा है और आगे भी करेंगे। जी बताइए। मैडम, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2016 में संयस्त हुआ था, एक सिपरा नदी का खान नदी का गंदा पानी अभी तक नहीं रुका, तो हजारों सैकड़ों नदियाँ नदी में मिल रही है, कैसे रुकेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको हमको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। जितने भी हॉस्पिटल चर्म रोग के, वहाँ इतनी भीड़ लगी है, 16 में स्नान किया, आज तक लोग ठीक नहीं हो रहे। हमारी माता बहन है। नर्मदा शिप्रा के नाम की बात करते हैं मैडम, ये 450 करोड़ रुपए उस योजना पे ने खर्चा करें, लेकिन उसका उपयोग उज्जैन वासियों को नहीं मिला। सिंहस्थ में सिर्फ 30 दिन वो नर्मदा का पानी पंप से लाए हैं यहाँ पे, लेकिन ये पूरे भारत में ऐसा बताते हैं कि नर्मदा का पानी अभी भी उज्जैन वाले पी रहे हैं। आप भी मैडम उज्जैन आए हैं तो आप भी एक बार पानी पी के जाना कि कहाँ का पानी पी रहा है, नर्मदा का पी रहा है कि शिप्रा का पी रहा है या गंभीर का पी रहा है। आप समस्या बताइए मुझे। समस्या तो अनेक है। ये कह रहे हैं विकास हुआ है, ये कह रहे हैं मास्टर प्लान लागू हुआ है। कहाँ हुआ है? चुनाव आने के पहले ही बंद कर दिया। मास्टर प्लान तो कागजों में दबे हो गया। अतिक्रमण सब जगह है। अतिक्रमण कहाँ नहीं है? अतिक्रमण स्मार्ट सिटी बनाए, कहाँ से बनेगा स्मार्ट सिटी जब आपने अतिक्रमण ही रोक दिया? तो कहाँ से बनेगा? बताइए, पूछिए इनसे। आने वाले 5 साल का विजन बता दीजिए, किस आधार पर जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए मैडम, हमने लोगों ने जो कार्य करे हैं उनको लेके और उनके अलावा जो कार्य हम लोग करने हैं, विकास कार्य करने हैं, और केंद्र की और प्रदेश की जो जनहित योजना है उनको नीचे यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन सब की रूपरेखा तैयार करके हम जनता के बीच में जाएंगे और हर उस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और हर वो कार्य करेंगे जो जनता के लिए आवश्यक है। मैडम सर, मैं भी एक लास्ट में कांग्रेस का विजन जानना चाहूंगी। सर बताइए। देखिए, जो यहाँ का महापौर और पार्षद हो, संवेदना से भरपूर हो, जो सफाई कर्मी हमारे यहाँ पे देश में जो नंबर 1 लाने के लिए पूरी सरकार जो लगातार बता रही है कि ये नंबर 1 हम दौड़ में शामिल है, लेकिन सफाई कर्मियों के साथ में जो अन्याय होता है, पूरे कोरोना काल में उनको बहुत मेरे 24 घंटे काम लिया गया। उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा की योजना हो, महापौर ने 5 साल कोई योजना के काम किया हो तो ये बताएं। और जो पीसी जो कमीशन वाली बात यहाँ पे एक नवयुवक एक आत्महत्या करके एक ठेकेदार मर गया, वो भ्रष्टाचार का आरोप है। मेरा सीधे आरोप है कि भ्रष्टाचार वहाँ मनगानी में कमीशन खोरी चल रही है। तो मेरा कहना, महापौर जी इस और जवाब देकर भ्रष्टाचार लगातार पीसी के रूप में वहाँ लिया जा रहा है, इंजीनियरों के द्वारा, और युवाओं की मौत हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर राजनीति लगातार गरमाई जा रही है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो आम जनता का रहने वाला है और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आम जनता जो है वो सब जानती है और उसी आधार पर वो तय करेगी कि अगला महापौर उज्जैन नगरी का कौन होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हांडिया, IBC 24 उज्जैन।